वेलकम टू गोविंद कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। और आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने लेक्चर सीरीज चलाई हुई है फोरियर सीरीज की, और पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेंज ऑफ इंटरवल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और जो उसके बेसिक फॉर्मूलेज थे कैसे ट्रांसफॉर्म हुए बेसिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से चेंज ऑफ इंटरवल के कंसेप्ट में। तो उसमें हमने एक और चीज़ भी डिस्कशन करी थी कि जब हमारे इवन ऑड फंक्शंस होते हैं तो हमारा फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इंटरवल में कैसा चेंज हो जाता है, और कुछ हमने उसके बेसिक बारे में बेसिक एस्पेक्ट हमने डिस्कशन किया। तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ इंटरवल का एक बेसिक क्वेश्चन जो बड़ी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कहीं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख के नहीं आएगा कि आपको जो है चेंज ऑफ इंटरवल के माध्यम से या उसके हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं भी ये नहीं बोलेगा। सिर्फ वो पूछेगा कि फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एफ एक्स मैंने लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू व्हेन माइनस टू से लेकर लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू, यानी कि जो हमारा लिमिट है वो लिमिट हमारे यहाँ दे रखी है माइनस टू से लेकर प्लस टू, एफ एक्स हमारा का दे रखा है। तो अब हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि फोरियर सीरीज की हेल्प से, है ना, चेंज ऑफ इंटरवल फॉर्मूला जब हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ इंटरवल क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि आपका क्या लिमिट माइनस एल से लेकर एल है। पहली जो कंडीशन है चेंज ऑफ इंटरवल के फार्मूलाज को फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए यूज करने के लिए, लिमिट इज आइदर माइनस एल टू एल, क्या है, क्या वो माइनस एम टू एम दिख रही है, क्या वो माइनस के टू के दिख रही है, क्या वो माइनस एल बाई टू टे प्लस एल बाई टू दिख रही है, क्या वो माइनस वन टू वन दिख रही है। तो अगर इस तरीके से हमारे को कुछ लिमिट्स दिख रही हो अपने एग्जामिनेशंस में, सिवाय पाई और टू पाई को छोड़कर, ये इस तरीके से फॉर्मेट में अगर हमारे को दिख रही हो, ऐसा तो और भी बहुत कुछ हो सकती है, डेट इज माइनस एम बाई टू टू प्लस एम बाई टू। ये मैंने एक एग्जाम्पल्स ले लिए। तो उस केस में हमारे को फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूलेज में हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, हमारे को चेंज ऑफ इंटरवल का कंसेप्ट यूज करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस टू से लेकर टू, यानी कि माइनस एल से लेकर एल, यानी एल की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, टू दे रखी है ना। तो एल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ के अक्रॉस हम क्या करते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का इवेल्युएशन करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि हमने पिछले क्लास में ए नॉट की वैल्यू, अगर मैं इवन ऑड कंसेप्ट्स के बारे में बात करूं तो इवन आपने जो फॉर्मूला कल डिस्कशन किया वो क्या था, माइनस वन बाई एल से लेकर प्लस वन बाई एल एफ एक्स डी एक्स, जो कि बन जाता है टू बाई एल जीरो से लेकर एल एफ एक्स डी एक्स। यही तो फॉर्मूला था हमने कल जो डिस्कशन किया था। ये वाला फॉर्मूला तो तब लगाते हैं जब इवन ऑड का कंसेप्ट आता है, और ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि हम जब हमारी लिमिट होती है जीरो से लेकर 12, जीरो से लेकर 2k, जीरो से लेकर m, जीरो से लेकर 2, जीरो से लेकर 1। तो ये जनरल फॉर्मूला ये है आपका ए नॉट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन। मगर यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कैसे, टू बाई एल जीरो से लेकर एल एफ एक्स डी एक्स, किस केस में, इवन ऑड के केस में। ठीक इसी तरीके से बच्चों ए नॉट ए एन की बात करी तो वन बाई एल माइनस वन बाई एल एफ एक्स, ए एन किसके साथ आता है, कॉस एन एक्स के साथ आता है, ये लिख दिया हमने। प्लस अब ये जो चीज है ये हो गया कौन सा फॉर्मूला बच्चों, जनरल फॉर्मूला हो गया, यानी कि जीरो से लेकर 12, जीरो से लेकर m, जीरो से लेकर k, जीरो से लेकर 1। तो इस तरीके के जो बेसिक जो लिमिट्स दे रखी हैं जहां हमें इवन और टेस्ट नहीं करना, हम वहां जनरल फॉर्मूला इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मगर यदि हमें पता लग ही गया कि फंक्शन हमारा क्या है, इवन ऑड फंक्शन है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा टू बाई एल जीरो से लेकर एल एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों इवन ऑड कंसेप्ट के लिए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमने पिछले लास्ट लेक्चर्स में क्या डिस्कशन किया और मैं इसको कैसे रिवाइज करवा रहा हूं। साथ ही साथ आपने ये देखा कि बी एन का फॉर्मूला क्या था, वन बाई एल माइनस वन बाई एल एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका। यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू बाई एल जीरो से लेकर एल, जीरो से लेकर एल एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स। एन है तो एन के साथ कॉस एन एक्स होता है, बी एन के साथ क्या होता है बच्चों, साइन एन एक्स होता है।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें और चेंज बताने वाला हूं जो हमने यहाँ छोड़ दिया है बच्चों, कि जब आप इवन ऑड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हो तो यही जो चीज होती है, ये वाला पार्ट, ये बन जाता है cos n पाई बाय l इंटू एक्स, और यही फॉर्मूला बन जाता है sin n पाई x बाय l इंटू एक्स dx। तो देखो वैसे भी हम देख लेते हैं ये जनरल, ये कौन से फॉर्मुलेज हैं, जनरल फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट लेक्चर सीरीज में पढ़ा। ये कौन से फॉर्मुलेज हैं, इवन ऑड फंक्शंस में जो हम एग्जांपल्स हम लोगों ने करे। ये कौन से फॉर्मुलेज अब थोड़ा बन के आ गया, यानी इसी में ही थोड़ा चेंज कर दूंगा तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, इवन ऑड का फॉर्मूला ही बनेगा, बट ये यूज कहाँ होगा, चेंज ऑफ इंटरवल के फॉर्मुलाज में। तो आई होप कि आपको एक फॉर्मूले में 3 चेंजेस आपको दिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला बेसिक, दूसरा फॉर्मूला इवन ऑड फंक्शन, तीसरा फॉर्मूला यानी कि n पाई x बाय l के अंदर जब हम यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है चेंज ऑफ इंटरवल का इवन ऑड वाला कंसेप्ट। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बच्चों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोरियर सीरीज fx x² माइनस 2 से लेकर 2 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हम निकालने क्या जा रहे हैं, a0, an और bn। तो आप ये देखो कहीं ना कहीं आपको इवन ऑड कंसेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो देखिए क्या ये फंक्शन इवन ऑड की तरफ इशारा कर रहा है, हाँ कर रहा है। कैसे कि जब भी आप fx की वैल्यू को x² माइनस 2 पुट करते हो तो ये fx की जगह पे जब आप x के स्थान पर माइनस x पुट करते हो तो क्या बन जाता है, माइनस टाइम्स ऑफ x का माइनस स्क्वायर। और जैसे ही आपने किया तो किसी का माइनस का होल स्क्वायर होगा तो वो क्या बनेगा, x² माइनस 2। तो यानी आप देख रहे हो यही फंक्शन क्या मिल रहा है मुझे, ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। तो इस बात से मुझे ये पता लग गया कि यदि ये फंक्शन fx जो मुझे रिपीट करके मिल रहा है ये क्या बन गया, इवन फंक्शन मिल गया बच्चों। तो इवन फंक्शन के हिसाब से हम क्या जानते हैं, इवन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, a0 और an ही कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर bn की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी इस केस में। तो ये एक थोड़ा स्मार्ट तरीका है कि जब आप अपनी इवन ऑड के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि किसी फंक्शन के अंदर मेरा इवन ऑड फंक्शन काम कर रहा है और मेरी लिमिट क्या है, माइनस 2 से लेकर 2। और ध्यान दीजिएगा इवन ऑड कंसेप्ट के अंदर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जब भी आप इवन ऑड फंक्शन को लगाते हो तो वहां पे जब पुराने टाइम में देखते थे कि माइनस पाई टू प्लस पाई, जबकि यहां क्या देख रहे हो, माइनस 2 टू प्लस 2। तो इतना ही अंतर है, माइनस पाई टू पाई ये किसके लिए यूज करते थे, लिमिट इवन ऑड फॉर्मूले के लिए, जबकि अब ये लिमिट क्या बन रही है, माइनस 2 टू प्लस 2। तो बात एक ही है, पाई की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। जैसे हमारे फॉर्मूले में 1 बाई पाई आ रहा था, अब 1 बाई एल आ रहा है। तो यहाँ पे पाई की जगह क्या आ रहा है, 2, यानी एल की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रहे कि बच्चों जब भी आप किसी फंक्शन को इवन ऑड फंक्शन प्रूव करते हो कि भाई ये चीज बनी है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप when you are going to derive the function as an इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। जब भी आप किसी फंक्शन को इवन और ऑड टेस्ट करते हो तो ये आपका पहला स्टेप है, क्योंकि एग्जामिनर को जो आप बताना चाह रहे हो कि जो आपने फंक्शन दिया हुआ है पेपर के अंदर वो फंक्शन आपका क्या बन रहा है, इवन या ऑड बन रहा है। तो आपने एक्स के स्थान पर माइनस एक्स करके पुट करके बताया, तभी आपने बोला कि सर मैं इस केस में इवन फंक्शन में मेरा bn क्या होता है, 0 होता है और a नॉट और an हमारे को कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा इतना पॉइंट। चलिए बच्चों, तो अब निकालते हैं इसका a नॉट। तो a नॉट कैसे निकलेगा, तो देखो अकॉर्डिंग टू योर इवन ऑड कंसेप्ट इन चेंज ऑफ इंटरवल व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 बाई एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स, यही तो है, माइनस पाई टू पाई माइनस एल टू एल, जो कि बन जा रही क्या, माइनस 2 टू 2। बात तो एक ही है, कैसे भी लिख लो, माइनस एल टू एल लिख लो, माइनस 2 टू टी लिख लो। अब यहाँ लिमिट क्या दे रखी है, माइनस 2 टू 2। तो इस लिमिट को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, 2 बाई एल 0 से लेकर एल एफ एक्स डी एक्स, यही तो लिख देते हो आप, ठीक है ना। तो अब बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर जब आप ए नॉट निकालोगे तो वो क्या बनेगा आपका, 2 बाई एल। व्हाट इज टू एल, यहाँ एल क्या है आपका, 2 है। एल क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 टू 2, लिमिट आपकी क्या है एल, जो एल की वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 2 है। तो 0 से लेकर 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स है।
आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। डोंट बी कंफ्यूज विद एल और टू, ये एल की ही वैल्यू है। यदि टू ना दिया होता, माइनस एल टू एल दिया होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2/l लिख देते, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला था। तो चलिए बच्चों आगे हम क्या करते हैं, ये 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, इनका काम खत्म। तो चलिए बच्चों अब ब्रैकेट में स्टार्ट कर रहा हूं, ये कहता है एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेसिक जो पूरी इंटीग्रेशन के अंदर का एक जो बेसिक फार्मूला है जो थ्रू आउट फोरियर सीरीज में चल रहा है, वो यही फार्मूला चल रहा है, क्या एक्स एन की पावर डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है। तो कहता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो x की पावर 2 का क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होगा। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो ये हो गया माइनस। अब देखो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, वो हो गया x। जब भी आपका इंटीग्रेशन 1 का करना हो तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, x आएगा। इसी तरीके से आपको 2 का करना हो तो 2 इज द स्केलर क्वांटिटी, अंदर क्या रह गया 1 रह गया, और 1 का आप जानते हो क्या होता है x, तो ये क्या आ गया 2x आ गया। तो इसी तरीके से वो कहता है कि 2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ बच्चों, 2x हो गया, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेकर 2 हो गई। आई होप कि बच्चों ये पॉइंट्स आपको बेसिक कीनली पॉइंट्स हैं आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों अब इसकी लिमिट पुट करें, a नॉट की वैल्यू क्या आई अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या है 2 है, तो 2 का होल क्यूब दैट इज 2 का होल क्यूब दैट इज 8/3 माइनस 2 इंटू 2 अपर लिमिट क्लोज माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया जी। देखो जी 0 जब आप यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा 0 होगा, 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, तो ये तो पार्ट आपका ऑलरेडी 0 हो चुका। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा हुआ पार्ट है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका, a नॉट की वैल्यू 8/3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 12/3। मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, तो क्या आ गया 3 का एलसीएम ले लिया, तो ये 3 चौक क्या हो गया 12 हो गया, तो माइनस 4/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4/3 आ गया। a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 4/3 आ गई। चलिए अब निकालते हैं an। तो अब हमारा an क्या होगा, an क्या होगा 2/l, पहले मैं डायरेक्ट पहले बेसिक फॉर्मूला लिखता हूं 1/l, आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी, माइनस 1/l प्लस माइनस l टू l 1/l fx cos n पाई x/l, यही तो फॉर्मूला है हमारा, है ना। मगर आप ये देखो कि ये जब फंक्शन बन जाता है इवन ऑड फंक्शन के लिए तो ये बन जाता है ट्वाइस में l, 0 से लेकर l fx cos n पाई x/2। क्यों हो गया 2, क्योंकि l की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, l की वैल्यू क्या है 2 है, लगा दी मैंने, ठीक है ना। अब ये देखो यहां l की वैल्यू और यहां l की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप में an बन रहा है, ये फिलहाल के लिए अभी इसको l रख लो, जब अगले स्टेप में आओगे तो यहां 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2/2, l की वैल्यू कितनी बच्चों 2, 0 से लेकर 2 fx cos n पाई x/2, ये होगा जी। तो आप देख रहे हो कि 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया था, मेरे पास क्या बचा खाली इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 fx cos n पाई x/2, यही बच गया मेरे पास। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्टिंग से हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज होगा बच्चों, आइलेट का कंसेप्ट यूज होगा। और आइलेट क्या कहता है, देखिए यहाँ fx क्या है आपका, fx क्या है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ fx क्या है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2, दिस इज योर fx। अब बताओ इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा की वैल्यू क्या हो गई u, और ये कॉस है क्या मेरा ट्रिगो मेरा कहा था बाद में। तो जो हम आइलेट रूल यूज करते हैं बच्चों अपने फोरियर सीरीज में, दैट इज यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ u के सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों आइलेट रूल यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों अब इसके अंदर आइलेट रूल हम लगाएंगे। तो हमने क्या सीखा था आइलेट रूल के अंदर कि कहता है ब्रैकेट स्टार्ट करो, पहली बार इस अलजेब्रा को एक बार सेम रख दो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रख दिया जी, और कहा कि cos का इंटीग्रेशन कर दो। तो जैसे आप देख रहे हो कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x,
जबकि इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है, पॉजिटिव साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार हम इसको रिपीट करें ताकि हमारे को याद हो जाए। तो एक कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुआ बच्चों, साइन एन पाई एक्स, साइन एन पाई एक्स बाय 2, यही तो फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय इट्स डिफरेंशिएशन, जो इसका डिफरेंशिएशन जो एंगल है वो क्या होगा, इसका नीचे आएगा। अब देखो कि n पाई बाय 2 ये तो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ क्या है x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ही होता है। तो आपके पास नीचे क्या बचा, n पाई बाय 2 ही बचा। तो आई होप कि आपको बच्चे समझ में आया होगा, पिछली क्लासेस में यहाँ n आया करता था, ये n ही मान लो आप इसको, ठीक है ना। तो आगे चलो, अब ये क्या पार्ट हो गया, प्लस, ये क्या हो गया, माइनस। अब वो कहता है कि जो आपने इसको सेम रखा था, अगले स्टेप में इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला याद होगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n। तो फॉर्मूला क्या था, n आगे, x की पावर में एक कम, पावर में एक कम, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। अब यही फॉर्मूला हम इसी के हिसाब से लगाएंगे। तो देखो x स्क्वायर है, n कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो 2 कहाँ आएगा, 2 आगे आएगा, 2 की पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ही होता है, ठीक है ना, माइनस, और ये क्या है 2 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो ये हो गया जी हमारा खत्म, ठीक है ना। आगे चलो, अब आप देख रहे हो बच्चों कि मैं n पाई x बाय 2 तो मैं ऑलरेडी पीछे से लेके आया हुआ हूं, है ना, n पाई बाय 2 पीछे से आया हुआ है, ये वाला पार्ट। अब वो कहता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट में माइनस कॉस n पाई x बाय 2 डिवाइडेड बाय इट्स एंगल, वो क्या है, n पाई बाय 2। तो इसी के साथ ये हमारा इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी x क्या है, रह रहा है। तो अब ये क्या पार्ट हुआ, प्लस, ये क्या हुआ पार्ट, नेगेटिव। अगला क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, देखो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 इंटू 1 2, और x क्या रह गया, 1 रह गया, तो क्या हो गया, 2x ही रह गया। अब जब आप अगले स्टेप में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 2x स्केलर क्वांटिटी है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा, आगे तो कुछ और है नहीं, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि देखो 1 बाय, इनमें क्या क्या चीज आ रही है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, ये मैं पीछे से लेके आया हूं। जैसे मैं पहले n पाई बाय 2 लेके आया, फिर इसका डिफरेंशियल, जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाइड हुआ। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये आगे वाले के लिए क्या होंगे, प्रोसीड होंगे। अब आपसे कहता है कि बताओ माइनस, ये माइनस मैं साथ लेके आ रहा हूं। अब बताओ कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। तो लिख दिया जी, साइन n पाई x बाय 2 डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2, ये हो गया जी हमारा क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 2। आई होप कि बच्चों ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट डिस्क्राइब में किया है कि किसी बच्चे को कभी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ना भी पता हो तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रहा है। बेसिक फॉर्मूलाज तो एक तो यही यूज हो रहा है, यही पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए, और देखो बार बार ये 4 फॉर्मूलाज तो हमेशा यूज ही होते रहेंगे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों अगले स्टेप पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों ये जो स्टेप बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, an की वैल्यू बनेगी, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं लिमिट लगाने से पहले, ताकि हम कंफ्यूजन में ना रहे कि क्या चीजें हमारे को मिल रही हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ये रहा, ये क्या है n पाई बाय 2 नीचे। देखो जैसे बचपन में आप सीखते थे 1 बाय 2, तो एक्चुअल में है क्या 1 इंटू 2 बाई 1, तो यानी क्या होगा 2 होगा ना, ये इस तरीके से। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय n पाई हो जाएगा। 2 ऊपर आ गया, n पाई तो नीचे ही रह गया। और साथ में क्या है बच्चों, साइन n पाई x बाय 2 है। तो ये थोड़ा सा एक सिस्टमाइज तरीके से इसमें बन गया। आगे चलो बच्चों कि आप ये देख रहे हो कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस हो गया, ये लो जी प्लस कर दिया।
2x, 2 इंटू एक्स हो गया, तो 2x हो गया। और देखो जैसे आप यहाँ कर रहे थे n पाई बाई 2 को ऊपर, तो ऐसे ही n स्क्वायर पाई स्क्वायर नीचे रह जाएंगे और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हो गया। और cos n पाई x बाय 2 हमारे साथ जुड़ गया। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा हम कैसे कर रहे हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, प्लस की तरफ चलेंगे। अब देखो ये क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये होगा जी हमारा माइनस। तो अब देखो 2 हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 2, और 4 2 जा 8, ये बन गया जी 8, ठीक है। n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n इंटू पाई, तो क्या बन गया, n क्यूब पाई क्यूब बन गया। और ये क्या बन गया, साइन n पाई x बाय 2, ये बन गया। ये हमारा लिमिट लग गई बच्चों 0 से लेकर 2, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये स्टेप हमने कैसे किया। थोड़ा सा हमने इसको रीअरेंज कर दिया ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो कि क्या चीज़ कट रही है और क्या चीज़ अनस्टैंडर्डाइज तरीके से लिख रखी है। तो चलिए बच्चों अब लिमिट लगाते हैं इसके अंदर। तो an का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो करली ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट क्या है 2, तो देखो 2, तो ये क्वेश्चन में ही है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय n पाई साइन n पाई 2 बाय 2, ये हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 लिख देते हैं इसको, 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई 2 बाय 2 माइनस 2 इंटू 8 n क्यूब पाई क्यूब साइन n पाई 2 बाई 2, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट में हमने सबसे पहले बच्चों क्या लगा दिया, अपर लिमिट में 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस लोअर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट जब आप लगाओगे 2, जो यहाँ पे क्या है, तो अब क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, आप देखो लोअर लिमिट लगाओ यहां पे, तो लोअर लिमिट लगाओगे क्या होगा, 2 0 माइनस 2 डिवाइड बाय n पाई साइन n पाई इंटू 2 n पाई इंटू 0 बाई 2 प्लस 2 इंटू 0 4। देखो अब ये बताओ, जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो ये पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, तो ये 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, माइनस। अब देखो साइन n 0, वो भी 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऊपर वाली ब्रैकेट में हमने क्या कर रखा है बच्चों, 2 लगा रखा है अपर लिमिट के तौर पर, माइनस करेंगे लोअर लिमिट। अब जब लोअर लिमिट कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ हम 0 लगाया, 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0, माइनस 2, अभी साइन n पाई 0 बाय 2, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। आगे देखो बच्चों कि जब मैं यहाँ 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो समथिंग इंटू 0 क्या होगा 0, वो भी मैंने लिख दिया, माइनस 2 इंटू 8 16 होता है, मगर आप देखो साइन n 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो नेट आपके पास जो है अपर लिमिट का ही जो है डेटा मिला हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो कि an का जो नेट आंसर बना है वो क्या बना है बच्चों, देखो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 बाय n पाई साइन n पाई प्लस ये कितना होगा 4 2 जा 8 2 जा 16 n स्क्वायर पाई स्क्वायर क्या आ गया cos n पाई माइनस ये कितना आ गया 16 डिवाइड बाय n क्यूब पाई क्यूब, ये कितना आ गया साइन n पाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हमने पिछले वाले बहुत सारे लेक्चर सीरीज में हमने देखा कि cos जो n पाई होता है वो -1 की पावर n होता है, जबकि साइन n पाई जो होता है वो 0 होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ये साइन n पाई 0 और ये वाला भी 0, तो नेट आपके पास क्या मिला 16 डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई मिला ठीक है ना। तो an की वैल्यू क्या मिली बच्चों आपको 16 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर पाई स्क्वायर
और cos n पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 की पावर n, और इन दिस वे यू विल एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ an, जबकि a0 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -4/3, और bn आपका क्या हो गया था, 0, बिकॉज ऑफ इवन फंक्शन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, a0, an और bn हमारा निकल के आ गया इन चेंज ऑफ इंटरवल वाले क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए बच्चों अब आप लगाएंगे इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो चलिए बच्चों, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का जैसे आप फॉर्मूला देख रहे हो, क्या था वो, a0/2 प्लस समीशन n1 से लेकर इंफिनिटी an cos nx, नहीं लिखेंगे, cos nx तो हमारा जनरल फॉर्मूला था, हम बात कर रहे हैं किसका, चेंज ऑफ इंटरवल का, तो यहां पे आएगा n पाई x बाय l आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस bn साइन n पाई x बाय l होगा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया जी। जिसमें से आप ये देख रहे हो बच्चों, चूंकि मेरा bn क्या है, इवन फंक्शन की वजह से 0 हो, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। fx की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, x² - 2 दे रखी है फॉर्मूले के क्वेश्चन के अंदर, और a0 की वैल्यू क्या दे रखी है, -4/3 डिवाइड बाय 2, -4/3 डिवाइड बाय 2, प्लस समीशन n1 से लेकर इंफिनिटी an की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, ये रहा -1 की पावर n, 16, तो 16 डिवाइड बाय n² पाई स्क्वायर -1 की पावर n इंटू कॉस n पाई x बाय 2, cos l की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 है। तो आप देख रहे हो कि n1 से लेकर इंफिनिटी 16 बाय n² पाई स्क्वायर -1 की पावर n, जो कि ये फॉर्मूला है, और cos n पाई x बाय 2 लिख दिया। n कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर इंफिनिटी, a0 हमने पुट कर दिया। अब देख रहे हो ये क्या दे रखा है, 3, नीचे क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/3 इंटू 6, तो क्या आंसर आएगा, -4/6 आंसर आएगा। तो -4/6 इसको और सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो गया 2/3, तो नेट आंसर हमारा कितना आया, -2/3 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं कि एक्चुअल में थोड़ा सा सीरीज ये कैसे लगेगी। तो देखिए x² - 2 -2/3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n1 की वैल्यू पुट करो, 1² पाई स्क्वायर -1 की पावर 1 cos 1 इंटू x, 16/2² इंटू पाई स्क्वायर -1 की पावर 2 cos 2x, 16/3² पाई स्क्वायर -1 की पावर क्यूब cos 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा सीरीज को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और नेट मेरा जो आंसर अब निकल के आएगा वो क्या बनेगा, देखिए तो x² - 2 = -2/3। अब देखो 16 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास 16/पाई स्क्वायर, मेरे पास पाई स्क्वायर कॉमन है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, पहले आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, -1 की पावर n 1² इंटू कॉस 1x प्लस -1 की पावर का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी क्या होगा 1/2² cos 2x -1 3² cos 3x डॉट डॉट डॉट, क्योंकि -1 की पावर होल क्यूब क्या होता है, -1 होता है। तो देखो ये सीरीज जो है ना थोड़ा माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या अगर मैं इसमें से पूरी सीरीज में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, -2/3 -16/पाई स्क्वायर 1/1² cos x माइनस 1/2² cos 2x plus 1/3² cos 3x plus dot dot dot. In this way you will able to calculate the Fourier series expansion in terms of change of interval x for x² - 2 in this way. तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नेट हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और ये इसमें बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया, हमने दोनों ही कंसेप्ट यूज़ कर लिए। एक तो हमने बेसिक चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन ही लिया, साथ ही साथ हमने इसके अंदर इवन ऑड के कंसेप्ट को भी जांचा। इवन ऑड कंसेप्ट में क्या किया था हमने कि हमने माइनस, जैसे वहाँ पिछले वाले क्लासेस में हम क्या करते थे इवन ऑड फंक्शंस के लिए -पाई से पाई के लिए देखते थे लिमिट। यहाँ पे अगर हमने चेंज ऑफ इंटरवल के अंदर इवन ऑड कंसेप्ट जांचना है बच्चों, तो हम क्या देखेंगे, -L to L है या -2 to 2 है या -K से K है, माइनस से प्लस है। अगर ऐसी लिमिट आ रही है और अगर मेरा फंक्शन इवन बन जा रहा है या ऑड बन जा रहा है, तो फिर मैं अपना इवन ऑड फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगली लेक्चर सीरीज में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।